हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 11 को रीड करेंगे, जिसका नाम है द प्रपोजल। और आज हम इसकी समरी देखेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लोमो को सुबुको के घर सत्कार है, या एक तरह से वो गया किसके घर? सुबुको के। ये सुबुको का घर है। लोमो पृष्ठ होता है, सुबुको उससे मिलता है और सुबुको उससे मिलकर काफ़ी खुश है। उससे मिलता है, सुबुको उसे मिलकर काफ़ी खुश है। ठीक है, जैसे आप यहाँ इस फिगर में देख पा रहे होंगे। वह उससे बैठने के लिए कहता है। वह उससे ये भी पूछता है कि शाम की पोशाक में वह कहाँ जा रहा है। लोमो उसे अपने आने का मतलब बताता है। लोमो उसे बताता है कि वह उसे एक प्रार्थना के साथ मिलने के लिए आया है। वह कहना चाहता है परंतु उत्तेजित हो जाता है। सुबुको महसूस करता है कि वह पैसे उधार लेने ही आया होगा। लोमो बोलना आरंभ करता है, परंतु वह चीज़ की बात करता है। अंत में वह कहता है कि वह नटालिया का हाथ मांगने के लिए आया है। वो क्या है, वो जो सुबुको वो उसकी यहाँ पे डॉटर है। ठीक है, और ये जो लोमो है ये इसका हाथ मांगने आया। ठीक, यहाँ तक का समझ में आया होगा सबको। ठीक, सुबुको ये सुनकर अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वह अपनी लड़की की शादी के लिए चिंतित है। ठीक है, और वो जब भी उसके वो प्रपोजल सुनता है तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है। कौन? सुबुको। ठीक, क्योंकि वो उसके बारे में थोड़ा सा वरिड है, किसके? अपनी डॉटर के लिए। सुबुको की रजामंदी, सुबुको गले मिलता है और उसके लिए लोमो का चुंबन लेता है। वह कहता है कि वह सदा यही चाहता था। वे इतना खुश है कि वह मूर्खता से बात करता है। लोमो उसे पूछता है कि क्या वह ये सोचे कि उसने अपनी रजामंदी दे दी है। सुबुको इसे ठीक करार देता है। वह उसे बताता है कि नटालिया भी उसे प्यार करती है। लोमो को अपने जीवन और नटालिया के बारे में सोचना। लोमो अत्यधिक उत्साह के कारण कांपता है। वह कहता है कि यदि वह एक आदर्श प्यार के लिए ढूंढेगा तो उसकी कभी शादी नहीं होगी। वह ठंडापन महसूस करता है। फिर भी वह अनुभव करता है कि नटालिया एक अच्छी गृहिणी है। वह सुंदर है और खूब पढ़ी लिखी है। वे पहले से ही 45 वर्ष का हो चुका है, 45। उसे एक शांत और नियमित जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु वह उसकी धड़कन बढ़ गई। वह सो नहीं सकता। वो ऐसे थोड़ा सा एक्साइटमेंट आ गई उसके अंदर। वे एक पागल व्यक्ति की तरह कूदना आरंभ कर देता है। नटालिया और लोमो के साथ साथ नटालिया प्रविष्ट करती है, बल्कि नटालिया क्या आती है रूम में। वे लोमो से पूछती है कि वह काफ़ी समय से वहाँ पर क्यों नहीं आया। वे उसे फसल के बारे में बताती है। वे उसे पूछती है कि वह शाम की पोशाक में क्यों है। वह आगे पूछती है कि क्या वह बोल एक नाच के लिए जा रहा है। लोमो को अपनी जमीन के बारे में बात करना। लोमो उसे अपनी यात्रा के उद्देश्य को बताने की कोशिश करता है, परंतु वह अपने मतलब पर नहीं आ पा रहा है। वह बताता है कि वह उनके परिवार को काफ़ी समय से जानता है। वह ये भी बताता है कि उसे कैसे अपनी ज़मीन उत्तराधिकार में मिली और वह नटालिया के पिता का कितना आदर करता है। वह उसे बताती है कि कैसे उसकी ऑक्सेन मेडोज नटालिया के बर्च वृक्षों के जंगल के साथ साथ, परंतु वह कभी नहीं बताता कि वह उसके सामने शादी की पेशकश लेकर आया, कि वह उसको प्रपोज करता है। ठीक है, लोमो द्वारा मुलाकात की व्याख्या। ये सुनकर नटालिया गंभीर हो जाती है। वे उसे बताती है कि ऑक्सेन मेडोज लोमो की नहीं है, परंतु उनकी। लोमो स्पष्टीकरण देता है कि वे उन ऑक्सेन मेडोज की बात कर रहा है। वे उनके बर्च वृक्षों व ब्रंट मार्क्स के बीच में है। नटालिया कहती है कि वे उनकी है। लोमो उसे मना कर देता है। वे कहती है कि उसकी चाची की दादी ने वे ऑक्सेन मेडोज नटालिया के पिता के दादा को दी थी। किसानों ने उस भूमि को 40 वर्षों तक प्रयोग किया, परंतु वे उन्हें अपनी ही मानते थे।
बहस जारी। नटालिया लोमो के एक हक अधिकार को मना करती है। वह कहती है कि ऑक्सीजन मीडोज उनकी है। लोमो कहता है कि वह दस्तावेज दिखा देगा, परंतु नटालिया कहती है कि उनके पास वह जमीन लगभग 300 वर्ष से है। वे अन्याय सहन नहीं कर सकती। यद्यपि ऑक्सीजन मीडोज की कीमत 300 रूबल है। लोमो कहता है कि नटालिया के पिता के दादा के किसान उसकी चाची की दादी के लिए ईंटें बनाते थे। मुल्कियत ये पर दोनों लड़ना आरंभ कर देते हैं। लोमो उन्हें नटालिया को उपहार के लिए रूप में देने की पेशकश करता है, परंतु वे भी ये कहती है कि वह उसे उनका उपहार दे सकती है। चिल्लाहट आरंभ। नटालिया को गुस्सा आ जाता है। वह नीचे स्तर पर आ जाती है। वे लोमो पर दोष लगाना शुरू करती है। वे कहती है कि उन्होंने उसे चारे से अनाज अलग करने वाली अपनी मशीन उधार दी थी। लोमो महसूस करता है कि नटालिया ने उसे भूमि पर गैर कानूनी कब्जा करने वाला कहा है। वह दोहराता है कि ऑक्सीजन मीडोज उसकी है। नटालिया दोहराती है कि वे उनकी है। वे एक दूसरे पर चिल्लाना आरंभ करते हैं। सुबुकोव द्वारा नटालिया का एक साथ सुबुकोव प्रविष्ट करता है कि फिर आता है, ठीक है, एंटर करते हैं यहाँ पर। नटालिया उसे लोमो को ये बताने के लिए कहती है कि ऑक्सीजन मीडोज उनकी है। लोमो ये मना कर देता है। सुबु को स्पष्टीकरण देता है कि चिल्लाने से लोमो अपनी मुलाकियत साबित नहीं कर सकता। वे लोमो पर उसे अनादर से बोलने का दोष लगाता है, जबकि वह उससे आयु में दो गुना है। लोमो कहता है कि अच्छे पड़ोसी वैसे व्यवहार नहीं करते। साथ ही वह सुबुको को गैर कानूनी जमीन कब्जे में करने वाला कहता है। गालियों की अदला बदली, मतलब कि एक माहौल काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। दोनों पार्टी एकदम गर्म होती है। ठीक, लोमो सुबुको को अदालत में ले जाने की धमकी देता है। वे गालियों का ये कहर आदान प्रदान करते हैं कि माहौल थोड़ा सा गर्माहट हो गया। दोनों ही इस टाइम दोनों को गाली क्लोज कर पा रहे हैं, एक दूसरे को एब्यूजिंग दे रहे हैं। कि लोमो का दादा श्रावी था, उसकी युवा चाची नतस्या एक आर्किटेक्चर के साथ भाग गई थी। लोमो कुछ कहना चाहता है, परंतु वह महसूस करता है कि वह मर रहा है। मतलब कि एक प्रॉब्लम यहाँ तक आ गई कि दोनों इतनी कहा सुना हो गई कि दोनों एक दूसरे की ओल्ड टाइम की बातें को उठा रहे हैं। दोनों बोल रहे हैं, ठीक है, तुम ऐसे थे, ठीक है। वह ऐसा कहता है। दोषारोपण जारी। नटालिया लोमो को बदमाश कहती है। सुबह को उसे दुष्ट और ड्रावा कहता है। वह उसे दानव कहता है जो शादी की पेशकश करने का उत्साह रखता है। सुबह को द्वारा लोमो के आने का मतलब बताना। शादी की पेशकश सुनकर नटालिया पूछती है, कौन सी पेशकश? सुबह उसे बताता है कि लोमो उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखने के लिए आया था। यह सुनकर वह रोना आरंभ कर देती है। वे सुबुको को उसे एकदम वापस लाने के लिए कहती है। वे उन्माद में है। वे पश्चाताप करते हैं कि एक बड़ी उम्र की लड़की का पिता होना अत्यधिक बोझ है। कुत्तों पर लड़ाई। लोमो प्रविष्ट होता है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। नटालिया माफ़ी मांगती है। वे उसे बताती है कि मीडोज उसकी है। बात अब कुत्तों पर केंद्रित होती है। मतलब कि पहले तो ऑक्सीजन मीडोज पे थी, अब किस पर आ गई है? डॉग्स पर बात आ गई है। लोमो नटालिया को बताता है कि उसके गेस नाम के उत्तम कुत्ते की कीमत 125 रूबल है। नटालिया इसे काफ़ी अधिक कहती है क्योंकि उसके पिता ने उसके स्क्वीजर के लिए 85 रूबल दिए थे। स्क्वीजर उसके कुत्ते से अच्छा है। लोमो उसका खंडन करता है। वह बताता है कि उसका नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। नटालिया यह कहकर बचाव करती है कि उनका स्क्वीजर उत्तम नस्ल का है। लड़ाई जारी। ठीक है, मतलब कि दोनों अपने दोनों के पारे काफ़ी हाई है और दोनों अपने एटीट्यूड में है। दोनों भी एक दूसरे को कम नहीं समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लड़ाई
का जो सिलसिला है वो चल रहा है और काफ़ी मज़ा आ रहा है इस स्टोरी के अंदर। आप भी जब सुनोगे तो काफ़ी अच्छा एंजॉय करोगे, ठीक है। तो इसलिए आप एक बार ज़रूर सुनना। लड़ाई जारी, दोनों लोमो और नटालिया अपने कुत्तों पर लड़ना आरंभ कर देते हैं। लोमो अपने गेस को अच्छा बताता है, नटालिया अपने को अच्छा बताती है। लोमो का दिल धड़कने लग जाता है। वह कहता है कि उसका दिल टुकड़े टुकड़े होने जा रहा है। सुबह को प्रविष्ट करता है, मतलब कि सुबह को फिर वापस एंटर करते हैं। वे पूछता है कि क्या बात है। सुबह को ये भी कहता है कि लोमो का कुत्ता गेस बूढ़ा और छोटे कद का है। व्यक्तिगत दोषारोपण, लोमो अपने कुत्ते की उत्तमता के कुछ तथ्य बताता है। वे काउंट के कुत्तों के साथ में कुत्ता दौड़ का जिक्र करता है। उसमें स्क्वीजर पीछे रह गया था। कुत्ते दौड़, परंतु स्क्वीजर एक भेड़ के पीछे दौड़ गया। लोमो अपने दिल की हालत के बारे में बताता है। नतालिया उसे कहती है कि वे किस प्रकार का शिकारी है। उसे रसोई घर में जाना चाहिए, ना कि लोमड़ियों के पीछे। गालियों की बौछार, वापस फिर जो मामला है वो गर्मा गर्म हो गया है। दोनों पार्टी फिर वापस से उसी पॉइंट पे आ गई, उसी एटीट्यूड पे आ गई है। दोनों की गाली से बौछार कर रहे हैं। सुबह को नटालिया का साथ देता है। वह कहता है कि लोमो को घर बैठाना चाहिए। वे गुस्सा होने से बचने के लिए विषय बदल देता है। लोमो और वे एक दूसरे को षड्यंत्रकारी, पिल्ला, चूहा आदि कहकर गालियों का आधा बड़ा करते हैं। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, ये थोड़ी सी कॉमन वाली है, आप समझ सकते हो जिससे, ठीक है, बीसी टाइप का आदान प्रदान करते हैं। लोमो बताता है कि सुबह को की पहली पत्नी उसे पीटा करती थी। वाह, मतलब कि वापस जो पास्ट टाइम है उसको वापस उठा रहे हैं पॉइंट को, ठीक। वे गिर जाता है। लोमो की शारीरिक हालत, नटालिया अपने पिता से पूछती है कि लोमो को क्या हुआ। सुबह को भी बीमारपन का अनुभव करता है क्योंकि वह सांस नहीं ले सकता। सुबह को पूछता है कि क्या बात। नटालिया कहती है कि लोमो मर गया। इस पर सुबह को पानी वे डॉक्टर के लिए कहता है। पिता के रूप में सुबह को वे उसकी निस्सहायता, सुबह को स्वयं का दोष लगाना आरंभ करता है। वे स्वयं को मनुष्य में सबसे अधिक उदास कहता है। वे एक चाकू या पिस्तौल मांगता है। लोमो होश में आ रहा है। सुबह को द्वारा उन्हें शादी के लिए कहना। लोमो कहता है कि उसे तारे दिखते हैं। वे पूछता है कि वह कहाँ है। सुबह को उसे जल्दी करने और शादी के लिए कहता है। नटालिया भी उसके साथ विवाह करने के लिए राजी हो जाती है। सुबह को उन्हें एक दूसरे का चुम्बन लेने के लिए कहता है। लोमो पूछता है कि वह किसका चुम्बन ले। फिर वह कहता है कि वह समझ गया। नटालिया भी खुश है। सुबह को महसूस करता है कि उसके कंधों से एक बोझ उतर गया। वे इस अवसर के लिए शैंपेन की पेशकश करता है, ठीक है। और यहाँ गाइस हमारा ये बस जो समरी है ये कंप्लीट हो गई है। और एक बार इसको ज़रूर देखेगा और ये काफ़ी अच्छी लगी। शायद मेरे को लगता है कि ये आपको एक सीख देगी और एक आपका चैप्टर अच्छे से फनी वे में कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, थैंक यू।